नेहा सिंह राठौर ने विश्व रिकॉर्ड स्थापित कर लिया है, विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। और आपको यह जानकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी कि नेहा सिंह राठौर पर उत्तर प्रदेश के 15 थानों में 500 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया गया है। और यकीन मानिए कि 15 थानों में 500 एफआईआर दर्ज किए जाने का एप्लीकेशन अगर थाना प्रभारी उसके आधार पर एफआईआर दर्ज कर लेते हैं तो नेहा सिंह राठौर एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित कर लेगी कि एक ही दिन में 500 से ज़्यादा एफआईआर आज तक किसी भी ना तो व्यक्ति के नाम पर ना तो महिला के नाम पर हुई थी। और ये पहला विश्व रिकॉर्ड एक हिजड़ा बनाने जा रहा है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है और आखिर पूरा मामला क्या है। वहीं नेहा सिंह राठौर का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह कांग्रेस से टिकट के लिए क्या कह रही है वो भी हम आपको दिखाने और सुनाने जा रहे। और नेहा सिंह राठौर की जिंदगी अब जेल की सलाखों के पीछे ही गुजरने वाली है। और हमें तो ऐसा लगता है कि अगर ईमानदारी पूर्वक न्यायालय ने 500 एफआईआर पर अगर फैसला अगर सुना दिया तो नेहा सिंह राठौर को कम से कम इन सजा को काटने के लिए 25 से 30 जन्म लेना पड़ेगा। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि नेहा सिंह राठौर को गलतफहमी है कि वह विख्यात है, लेकिन इसे पता ही नहीं कि यह कुख्यात हो गई है। और डाकू से भी ज़्यादा कुख्यात होने का एक विश्व रिकॉर्ड नेहा सिंह राठौर ने बना लिया है। और आपको बताते चले कि जिस तरीके से नेहा सिंह राठौर पर एक ही दिन में 15 थाना में 500 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है, इससे साफ तौर पर पता चल रहा कि देशवासियों के अंदर नेहा सिंह राठौर के खिलाफ कितना गुस्सा है, कितना आक्रोश है। लोग इस पर एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। इससे आप समझ जाइए कि अगर ये सड़क पे अगर निकल गए तो इसका चिथड़ा भी बाकी नहीं बचेगा। यानी कि लोग तो इसे इतना थप्पड़ मारेंगे, इतना थप्पड़ मारेंगे कि सिर्फ थप्पड़ के मार से ही नेहा सिंह राठौर ऊपर पहुंच जाएगी। और ऐसा लग रहा है कि इसने अपनी जवानी के साथ साथ बुढ़ापा भी बर्बाद कर लिया है। और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही वह काफ़ी हैरान कर देने वाली है। जरा आप उसे भी जान लीजिए। बताया जा रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में लोक गायिका, सबसे पहली बात तो हमको ये समझ में नहीं आता कि ये न्यूज़ वाले इसे लोक गायिका क्यों बताते हैं, जब न सुर है न ताल है। इसे नचनिया अगर कहते, इसे छक्का अगर कहते, ट्रेन में घूमकर ताली बजाने वाली छक्का अगर कहते तब तो और अच्छी बात होती। लोक गायिका पता नहीं किस एंगल से लोगों को ये लोक गायिका लगती है। वहीं आपको बताते चले कि नेहा सिंह राठौर के खिलाफ कमिश्नरेट के 3 जोन के 15 थानों में 500 से ज़्यादा तहरीर दी गई है। अकेले लंका थाने में यानी कि सिर्फ एक थाने में ही 318 एप्लीकेशन दिया गया है। और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। श्री हनुमान सेना के अध्यक्ष व साकेत नगर निवासी सुधीर कुमार सिंह ने लंका थाने की पुलिस को बताया कि लोक गायिका नेहा सिंह राठौर वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार टिप्पणी कर रही है। और लोगों का गुस्सा कितना ज़्यादा है इसके प्रति इस बात से समझ लीजिए कि एक थाने में 318 एफआईआर का एप्लीकेशन एक दिन में
500 से ज़्यादा FIR। हमें तो लगता है कि इसके शरीर में जितना रोया नहीं होगा उससे ज़्यादा इस पर FIR दर्ज हो गई है। और इसे बस एक ही बात का घमंड है कि इसके मौसा अखिलेश यादव इसके लिए कपिल सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट तक में खड़ा कर देंगे। सबसे पहले आप जरा यह वीडियो देखें। हर हर महादेव मोदी जी, मैं आपसे ये बताना चाहती हूं कि मैं आपसे नहीं डरती हूं और देश के किसी भी नागरिक को आपसे नहीं डरना चाहिए। ये बात उसी दिन तय हो गई थी जिस दिन देश का संविधान लागू हुआ था। आप 400 शिकायतें नहीं 4 लाख FIR करवा दीजिए, लेकिन मैं आपसे नहीं डरूंगी, नहीं सवाल पूछना बंद करूंगी। ये FIR लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में मिले हुए मेडल हैं और देश की जनता ये बात खूब समझ रही है। बनारस कबीर की धरती है और कबीर किसी से नहीं डरते थे। कबीर मेरे गुरु हैं, इसीलिए मैं भी आपसे नहीं डरती हूं। आप बार बार कहते हैं कि बनारस आपका है और आपको गंगा माँ ने बुलाया है। मैं कहूंगी ये झूठ है। आप बनारस इसलिए आए हैं क्योंकि बनारस आपके राजनीतिक एजेंडे को पूरा करता है। आप बनारस 2014 में आए होंगे, लेकिन मैं यहीं पैदा हुई हूं और गंगा जी के किनारे ही बड़ी हुई हूं। तो जौने बनारस में आप मेहमान बन के आइल बनी हूं, बनारस हमार घर दुआर है। बनारस की जनता कुछ समय के लिए भ्रमित हो सकती है, पर ये सब लोग उसी कबीर की परंपरा के ही लोग हैं, तो जल्दी ही सवाल पूछना शुरू करने वाले हैं। तब का करबा? पूरा बनारस पे FIR दर्ज करवाईबा? अरे ये बाबू ननकू सिंह की परंपरा के लोग हैं और आप इनकी बहन बेटी पर FIR दर्ज करवा रहे हैं। जब बाहर वश नहीं चला तो बेटियों को डरा रहे हैं। मत भूलिए कि आप जनता के मालिक नहीं सेवक हैं, और ये जो जनता है ना, ये आपके खेल का सामान नहीं है मोदी जी। अरे ये आपके झूठे वादों की मारी जनता है, ये आपकी समर्थक नहीं है, बस आपकी उम्र का लिहाज कर रही है, इसे समझिए। बेटियों पर बहादुरी दिखाना बंद कीजिए। जब खुद 400 पार नहीं कर पाए तो मेरे ऊपर 400 शिकायतें दर्ज करवा दी। आप कितने बहादुर हैं अब ये पूरा देश जान चुका है। तो हमारे मुंह मत खोलवाओ ना, तो आगे भौर निकली हमारे मुंह से। ये तो कह रही है कि हम डरते ही नहीं हैं। इसको पता नहीं है कि मार के डर से तो भूत कांपता है, और पुलिस की 3rd डिग्री जब होती है तो उसके बाद क्या मंजर होता है वो किसी ऐसे अपराधी से तुम पूछ लेना जो कि 3rd डिग्री से गुजरा होगा। ये अपने आप को बनारस की बेटी बता रही है, जबकि इसका जन्म कैमूर में हुआ है। अब तो ये जाति पर भी बात को ले आई है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी झूठी है। ये अपने आप को बेटी कहती है, जबकि लड़की का एक भी लक्षण इसमें नहीं है। आप इसका वीडियो देखिएगा, इसका हाव भाव देखिएगा, इसका पर्सनालिटी आप देखिएगा, इसका बॉडी का मूविंग आप देखिएगा, तब आपको साफ तौर पर लगेगा कि ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हिजड़ा है, छक्का है। और इन सारी घटनाओं पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।